हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अपनी कक्षा। माय नेम इज उपासना एंड आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 7 की सेकेंड स्टोरी कुर्ग। हम इसकी फर्स्ट स्टोरी अ बेकर फ्रॉम गोवा ऑलरेडी पढ़ चुके हैं एंड दोनों ही स्टोरीज के डिटेल्ड नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आपको एक फ्लो चार्ट मिल जाएगा जिसमें चैप्टर का पूरा फ्रेमवर्क है, आप उसको याद कर सकते हो और चैप्टर आपका पूरा उससे कवर हो जाएगा। उसमें आपको समरी मिलेगी एंड सम हेल्पफुल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अलॉन्ग विद द आंसर्स, जिससे आपको पता चलेगा कि आंसर्स को कैसे फ्रेम करके आना है बोर्ड एग्जाम्स में। तो नॉट वेस्टिंग मच ऑफ टाइम, लेट्स स्टार्ट योर नेक्स्ट स्टोरी कुर्ग। ये लोकेश एब्रोल ने लिखी है। ये भी फर्स्ट स्टोरी की तरह एक पेन पोर्ट्रेट है। अगर आप भूल गए होंगे तो लेट मी रिमाइंड यू, पेन पोर्ट्रेट इज ऑल्सो अ रिटन डिस्क्रिप्शन, मतलब किसी प्लेस या किसी पर्सन को डिस्क्राइब करना, उसके सारे फीचर्स को मेंशन करना। कुर्ग एक दूसरी प्लेस है हमारे इंडिया में जो कि कर्नाटका की एक डिस्ट्रिक्ट है, सबसे छोटी डिस्ट्रिक्ट है। एंड ये जगह ना कॉफ़ी के लिए, कॉफ़ी प्लांटेशन के लिए, रेन फॉरेस्ट के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। तो अगर आप यहाँ पर विजिट करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल जाइए। एंड इट इज़ फेमस फॉर, नोन फॉर कॉफ़ी प्लांटेशन। तो ये इस चैप्टर का फर्स्ट फ्लो चार्ट है जिसमें हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं, हाइलाइट्स बनाए हैं ताकि हम स्टोरीज को जल्दी से पढ़ सकें और सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर कर सकें। लोकेश एब्रोल इन्होंने लिखा है, इसको नरेट किया है और उन्होंने इस प्लेस को ना हेवन बोला है, अ हेवन ऑन अर्थ, अ हेवन कॉल्ड कुर्ग और कोडागू। कोडागू इज द अदर नेम ऑफ कुर्ग। तो ये आपको याद हो जाएगा यहाँ से। ऑल्सो मैंने आपको पहले ही बताया है कर्नाटका की एक स्मॉल डिस्ट्रिक्ट है। देन कहाँ लोकेटेड है? मिडवे बिटवीन मैसूर एंड मैंगलोर, मतलब ये साउथ की कोस्ट के बीच में आ जाता है। आपको ये लोकेशन अगर पूछे जाए तो आपको पता होगा दैट इट इज बिटवीन मैसूर एंड मैंगलोर। ऑल्सो यहाँ पर लोकेश एब्रोल हैज नरेटेड कि ये ना एक ऐसी जगह है जहाँ पर मार्शल मैन रहते हैं, मतलब मिलिट्री मैन रहते हैं। If we talk about women, so there are beautiful women over there and this place is known for bravery। यहाँ पर जो लोग हैं ना वो अपनी ब्रेवरी की कहानियों के लिए जाने जाते हैं। इसको हम डिटेल में अभी पढ़ेंगे। तो अभी आपको पता चला कि इसको हेवन बोला जाता है। कुर्ग का दूसरा नाम है कोडागू, वेयर इट इज लोकेटेड। एंड ये स्पेशली किस लिए फेमस है? ये कॉफी प्लांटेशन के लिए और रेन फॉरेस्ट के लिए फेमस है। तो जब हम रेनफॉल की बात करें तो सेकेंड हाईलाइट जो है वो है वेदर और एनवायरमेंट वाला, क्योंकि ये प्लेस बहुत अच्छा एनवायरमेंट है। इस प्लेस में सबसे पहले देखो यहाँ पर एवरग्रीन फॉरेस्ट है। दूसरा, आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि कॉफ़ी प्लांटेशन के लिए फेमस है और अलग अलग स्पाइसेस प्लांटेशन के लिए। अलग अलग स्पाइसेस क्या होते हैं? मसाले। तो उसकी प्लांटेशन के लिए भी ये बहुत फेमस है। देन सेकेंड पॉइंट, रिसीव्स अ लॉट ऑफ रेन, तभी एवरग्रीन फॉरेस्ट है यहाँ पर, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रेन रिसीव करता है। अगर आप यहाँ पर विजिट करना चाह रहे हैं सो द बेस्ट मंथ्स टू विजिट दिस प्लेस विल बी फ्रॉम सेप्टेम्बर टू मार्च। देन अगर आप यहाँ जाएंगे ना इस वेदर के अंदर तो आपको चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ कॉफ़ी की खुशबू आने वाली है, कॉफ़ी की फ्रेग्रेंस आने वाली है। दिस इज़ द बिगेस्ट रीज़न ये टूरिज्म को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। ऑल्सो यहाँ पर आपको कॉफ़ी एस्टेट्स बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे, यानी कि वो फैक्ट्रीज या वो फर्म्स जहाँ पर कॉफ़ी का प्रोडक्शन होता है और डायरेक्टली वो सेल कर दिया जाता है मार्केट में। उसके बाद है कॉलोनियल बंगलोज। ये पुराने टाइम के, ब्रिटिश टाइम के वो घर बने हुए हैं जो हमें अभी भी देखने को मिलते हैं, लाइंग अंडर द कैनोपीज ऑफ द ट्रीज। कैनोपीज क्या होता है? जो ट्रीज होते हैं उनका जो हेड एरिया होता है, जो क्राउन एरिया होता है ना, दैट इज कैनोपी। तो आपको पता है वो एक फॉरेस्टी एरिया है, वहाँ हर जगह ग्रीनरी होगी तो आपको बहुत सारे ट्रीज देखने को मिलेंगे। और उसके अंदर जो नीचे आपको जो घर देखने को मिलेंगे उसको कैसे मेंशन किया है नरेटर ने? एज कॉलोनियल बंगलोज। तो आपको ये चीजें बहुत कॉमन है, वहां पर बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगी। क्या क्या? कॉफी एस्टेट्स, मतलब कॉफी फर्म्स, कॉफी के प्लांट्स बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलेंगे एंड कॉलोनियल बंगलोज भी देखने को मिलेंगे। वेल, नेक्स्ट स्टोरी इज ओरिजिन ऑफ कुर्ग पीपल। कुर्ग के लोगों को कोडावस भी बोला जाता है। अब ऐसा माना गया है कि ये जो लोग हैं ये दो अलग अलग जगह से आए हैं। दो स्टोरीज हैं बेसिकली। एक ये स्टोरी है कि ये जो कुर्ग के लोग हैं, कोडावस हैं, दे आर डिसेंडेंट्स ऑफ ग्रीक
एंड अरब्स। तो वन स्टोरी सेज दैट दे आर डिसेंडेंट्स ऑफ ग्रीक। इसका मतलब एक ऐसी कहानी है कि ऐसा माना गया है कि अलेक्जेंडर की आर्मी के कुछ लोग साउथ की तरफ आए थे और जब वो अपनी कंट्री वापस रिटर्न नहीं कर पाए तो वो वहीं सेटल हो गए, लोकल्स के साथ उनकी शादी हो गई और उनकी वहीं पे फैमिलीज बन गई एंड उनका ट्रेडिशन आज भी उन फैमिलीज में कंटिन्यू होता है। दैट इज अ प्रूफ जिससे हमें ये लगता है कि हाँ उनकी जो ओरिजिन रहा होगा वो ग्रीक ओरिजिन रहा होगा, क्योंकि हमें ट्रेडिशंस देखने को मिलते हैं उनके मैरिज होने वाले कल्चर में, उनकी फैमिलीज में जो कल्चर है एंड जो उनके रिचुअल्स फॉलो हो रहे हैं, जो कि हिंदू, जो मेन हिंदू रिलीजन है, मेन स्ट्रीम जो हिंदू रिलीजन है उससे काफ़ी डिफरेंट देखने को मिलता है। तो एक तो ये स्टोरी हो गई दैट जो कोडावस है यानी कि कुर्ग के लोग वो कहाँ से ओरिजिनेट हुए हैं, ग्रीक से ओरिजिनेट हुए हैं। दूसरी स्टोरी ये है दैट दे हैव ओरिजिनेटेड फ्रॉम अरब एरिया और दे आर अरबिक्स। रीजन बीइंग उनकी कॉस्ट्यूम, वो एक लॉन्ग ब्लैक कोट पहनते हैं जिसके ऊपर एक एम्ब्रॉयडरी वाली बेल्ट आती है जिसको बोलते हैं कुपिया एंड ये जो बेल्ट का नाम रखा गया है कुपिया। अरब के जो लोग हैं ना ओरिजिनल, उनके पास जो बेल्ट होती है उसका नाम है कुफिया, तो उसी बेल्ट से उसी नाम से इसका नाम रख दिया गया कुपिया। तो देयर इज अ रिलेशन बिटवीन बोथ द पीपल, दैट इज वाई इसको दो स्टोरीज बनाई गई हैं, दैट इज वाई इट इज बिलीव कि जो लोग हैं वो अरब से आए होंगे। नेक्स्ट हाईलाइट है टूरिज्म इन कुर्ग। देयर आर सो मेनी एडवेंचरस एक्टिविटीज जो यहाँ पर होती है और टूरिस्ट को अट्रैक्ट करती है, जैसे कि राफ्टिंग, कैनोइंग, रैपलिंग, रॉक क्लाइंबिंग, माउंटेन बाइकिंग एंड ट्रैकिंग। बहुत सारी एडवेंचरस एक्टिविटीज होती हैं वहां पर जो टूरिस्ट को अट्रैक्ट करता है। नेक्स्ट बात करेंगे हम इंटरेस्टिंग प्लेसेस इन कुर्ग। कुर्ग के अंदर ये एक टूरिस्ट प्लेस है तो यहाँ पर बहुत सारी इंटरेस्टिंग प्लेसेस हैं जहाँ लोग देखने के लिए जाते हैं। सबसे पहले जो हिल्स है वो है ब्रह्मागिरी हिल्स, नोन फॉर पैनोरामिक व्यू। मतलब यहाँ पर इन हिल्स पर चढ़ने के बाद ना पूरे कुर्ग का एक वाइड व्यू देखने को मिलता है। देन नेक्स्ट है निसर्गदामे हिल्स, ये भी बहुत फेमस हिल्स हैं, यहाँ पर भी बहुत सारे टूरिस्ट जाते हैं। उसके अलावा जो स्पेशल प्लेस है दैट इज बाइला कुप्पा। यहाँ पर बहुत सारे मॉन्क्स सेटल्ड हैं। इंडिया अपनी स्पिरिचुअलिटी के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, तो यहाँ पर अगर आप जाएंगे तो आपको बहुत सारे मॉन्क्स देखने को मिलेंगे जो रेड, येलो और ओका कलर के रोब पहन के घूमते हैं एंड देयर कल्चर इज़ वेरी प्योर। हमारी हिंदू कल्चर को बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट करता है वो और स्पिरिचुअलिटी को शो करता है। दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीज़न कि बहुत सारे टूरिस्ट इस जगह पर अट्रैक्ट होते हैं। तो अब आपको पता चला ना कि कितने सारे रीजंस हैं कुर्ग क्यों इतनी फेमस प्लेस है, कितने सारे हाईलाइट्स यहाँ पर हमने देखे। नैरेटर ने कितनी ब्यूटीफुली इस चैप्टर में हमें एक विजन कराने की कोशिश की है कि कुर्ग कैसा दिखता होगा। तो जो इंपॉर्टेंट हाईलाइट्स हैं वो कौन कौन से थे? हॉस्पिटैलिटी एंड ब्रेवरी, कुर्ग रेजिमेंट किस लिए फेमस है, वहाँ पर रिवर कौन सी है, कौन कौन से एनिमल्स या वाइल्ड लाइफ हमें देखने को मिलते हैं, टूरिज्म के लिए कौन कौन सी एडवेंचरस एक्टिविटीज़ हैं एंड स्पेशली द इंटरेस्टिंग प्लेसेस। अगर आप प्लान कर रहे हैं कुर्ग विजिट करने का तो नरेटर ने उसको भी मेंशन किया है कि आप कैसे जा सकते हैं। यू कैन ट्रैवल बाय रोड, बाय रेल और बाय एयर ऑल्सो। अगर आप रोड से जाना चाह रहे हैं तो बैंगलोर से कुर्ग का रास्ता है अप्रॉक्सीमेटली 250 to 260 किलोमीटर्स। रेलवे से भी जा सकते हैं, एयरप्लेन से भी जा सकते हैं एंड नियरेस्ट एयरपोर्ट है कुर्ग के आसपास, जो सबसे पास एयरपोर्ट पड़ेंगे दैट इज बैंगलोर एंड मैंगलोर एयरपोर्ट। अब हम स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आप उसको मेरे साथ हाईलाइट कर सकते हो एंड इंपॉर्टेंट वर्ड्स का मीनिंग साथ साथ लिख सकते हो। जो उसमें वर्ड मीनिंग्स गिवन है वो भी आपको साथ के साथ मेमोराइज करने हैं। जो भी हम पॉइंट्स हाईलाइट करेंगे ना वो आप साथ के साथ मेमोराइज करेंगे ताकि पॉइंट्स आपको क्लियर हो सके, रिकॉल हो सके पूरा चैप्टर। एंड वो हाईलाइट्स इतने इंपॉर्टेंट है कि उन्हीं में से क्वेश्चंस आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अब हम पढ़ेंगे हमारी एनसीईआरटी से जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे, हाईलाइट्स होंगे, वो साथ साथ याद करते जाएंगे। आप भी अपनी एनसीईआरटी लेके बैठो। सो लेट्स स्टार्ट सेकेंड स्टोरी। कुर्ग, a coffee country famous for its rainforest and spices. Spices you know, मसाले, and rainforest भी आपको पता ही है। First meaning देखो, drifted from. The meaning is being carried along gently by air. Drifted as in कि साथ साथ किसी velocity से चलते रहना। तो एक बार देखते हैं इसको। Where is the location? Midway between Mysore and the coastal town of Mangalore. तो यहाँ पर ये located है।
सिट्स अ पीस ऑफ हेवन, यू नो किसकी बात हो रही है, कुर्ग की बात हो रही है। तो कितने अच्छे से नरेटर ने हेवन, हेवन क्या होता है, स्वर्ग, तो बहुत अच्छे से प्लेस को प्लेस की ब्यूटी को एक्सप्रेस करने की कोशिश की है नरेटर ने यहाँ पर। ड्रिफ्टेड फ्रॉम द किंगडम ऑफ गॉड, मतलब नाउ द नरेटर हैज कंपेयर्ड इट, किससे कंपेयर किया है, ऐसा लग रहा है कि किंगडम ऑफ गॉड, मतलब जो गॉड का जो किंगडम होगा, जो महल होगा, जो उनका पैलेस होगा, वहाँ से एक छोटा सा पीस निकलकर हमारे इंडिया में है, विच इज़ कुर्ग। नाउ दिस लैंड ऑफ rolling hills is inhabited by a proud race of martial men, beautiful women and wild creatures. So why it is called as the place of rolling hills, क्योंकि एक hill station है basically, आपको बहुत सारे hills दिखेंगे। Okay, inhabited by martial men, beautiful women and wild creatures. अभी हमने पढ़ा ही है ये सब कि क्यों martial men बोला गया है, beautiful women and wild creatures, कितनी सारी वाइल्ड लाइफ आपको यहाँ पर अभी मैं आपको फ्लो चार्ट में बता चुकी हूँ, ठीक है। ओके, कुर्ग और कोडागू, कोडागू इज द अदर नेम, smallest district of Karnataka, evergreen forest, and monsoon, during the monsoon it pours enough to keep many visitors away. Now I am highlighting the point, the season of joy commences from September and continues till March. The season of joy commences from September and continues till March. Commences मतलब start होना. So now the narrator is saying कि जो visiting season है वहाँ पर, यानी कि best time to visit is from September टू मार्च, ये मंथ्स होते हैं, वहाँ पे बेस्ट टाइम होता है, बेस्ट वेदर होता है, क्लाइमेट होता है, जब आप विजिट कर सकते हो या टूरिस्ट विजिट कर सकते हैं। कमेंसेस का मतलब होता है स्टार्ट होना, ठीक है। द वेदर इज परफेक्ट विद सम शावर्स थ्रोन इन फॉर गुड मेजर, टॉकिंग अबाउट द रेनफॉल ऑफ कोर्स। द एयर ब्रीथ्स ऑफ इनविग्रेटिंग कॉफी, वाई इनविग्रेटिंग कॉफी, इनविग्रेटिंग वर्ड का मतलब होता है रिफ्रेशिंग। As you know, the place is known for coffee plantation. तो जब टूरिस्ट वहाँ पर जाते हैं और ये जो सीजन्स लिखे हुए हैं ना, यहाँ पर जो मंथ्स लिखे हुए हैं, उस टाइम पर बेस्ट सीजन है विजिट करने का, क्लाइमेट एकदम परफेक्ट होता है, वहाँ जो मौसम होगा वो बिल्कुल परफेक्ट होगा। एंड बिकॉज वहाँ पर कॉफ़ी प्लांटेशन होता है तो हर चारों तरफ से ना, हर जगह से सिर्फ और सिर्फ कॉफ़ी की फ्रेग्रेंस आ रही होती है। वो प्लांट्स इतने अच्छे से ग्रो करते हैं उस टाइम पे, एंड जो भी मतलब नरेटर यहाँ पर कहना चाह रहे हैं कि उस टाइम पे बहुत ज़्यादा आपको फ्रेग्रेंस आएगी कॉफ़ी की। देन कॉफ़ी एस्टेट्स एंड कॉलोनियल बंगलोज, वी ऑलरेडी रेड अबाउट इट कि हर जगह आपको क्या देखने को मिलेगा, कॉफ़ी के फार्म्स देखने को मिलेंगे, ऑल्सो कॉलोनियल बंगलोज, मतलब पुराने टाइम के जो लो स्टोरी बिल्डिंग्स होते हैं ना, उनको कॉलोनियल बंगलोज बोलते हैं। कहाँ मिलते हैं ये, स्टैंड टक्ड अंडर द कैनोपीज इन प्राइम कॉर्नर्स, ट्रीज का जो क्राउन एरिया होगा उसके नीचे आपको दिखेंगे बेसिकली। वहाँ पर ग्रीनरी भी बहुत ज़्यादा है, कॉफ़ी फार्म्स भी बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं, एंड कॉलोनियल बंगलोज। तो नरेटर ने यही सीन आपके हेड में क्रिएट करने की कोशिश की है। वेल लेफ्ट साइड पे देखें तो आपने देखा ड्रेस को, द ब्लैक लॉन्ग कोट, जो मैंने आपको बताया था, क्योंकि यहाँ पर अब हम बात करने वाले हैं ओरिजिन ऑफ कुर्ग पीपल। तो स्टोरीज हैं बेसिकली, एक स्टोरी कहती है कि उनका ओरिजिन ग्रीक से हुआ है और दूसरी स्टोरी कहती है दैट दे आर डिसेंडेंट्स ऑफ अरब। तो दोनों का सिग्निफिकेंस है कि क्यों क्यों ये दो स्टोरीज बनी हुई हैं। द ड्रेस सिग्निफाइज, ये जो आपको ब्लैक कलर का कोट दिख रहा होगा ये अरब वाली ड्रेस से आया हुआ है, एंड ऑल्सो द बेल्ट विद एम्ब्रॉयडरी विच इज कैप्चरिंग द अटेंशन। देन लेट मी अगेन रिपीट द स्टोरी फॉर यू। तो अलेक्जेंडर की जो आर्मी थी वो साउथ की तरफ शिफ्ट हो गए थे, एंड देन वो अपनी कंट्री वापस नहीं जा पाए थे, तो वो वहीं सेटल हो गए। फिर उनकी फैमिलीज़ वहाँ पर सेटल हो गई, फैमिलीज़ बनी उनकी वहाँ पर, उन्होंने वहीं शादी कर ली। उसके बाद जो उनकी ट्रेडिशंस थे ना, वो उनकी फैमिलीज़ में इनहेरिट होते गए। वो ट्रेडिशंस आज भी हिंदू मेन स्ट्रीम ट्रेडिशन से काफ़ी अलग है, तो ये बताने की कोशिश की। एंड बिकॉज ऑफ दोज ट्रेडिशंस जो आज भी एग्जिस्ट करते हैं, देयर इज दिस स्टोरी कि वो कहाँ से ओरिजिनेट हुए हैं, ग्रीक से ओरिजिनेट हुए हैं। एंड अरब से ओरिजिनेट हुए हैं, ऐसा क्यों बोलते हैं? बिकॉज ऑफ द ड्रेस, द ब्लैक लॉन्ग कोट एंड द बेल्ट इन द वेस्ट बेल्ट which has this special embroidery which is known as कुपिया। और ये कुपिया ही अरब में जो लोग बेल्ट पहनते हैं उसको कुफिया बोलते हैं, तो वहीं से ये वर्ड आया है कुपिया। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट, द होल पैराग्राफ हेयर इज इम्पॉर्टेंट कि डिसेंडेंट्स के बारे में कैसे बताने की कोशिश कर रहे हैं नरेटर, क्या वो दो स्टोरीज रही हैं, क्या माना गया है वहाँ पर कि जो कुर्ग हैं या फिर कोडावस हैं वो कहाँ से आए होंगे। तो दोनों स्टोरीज का अपना अपना सिग्निफिकेंस है। वेरी इंपॉर्टेंट पैराग्राफ। विद एन एम्ब्रॉयडर वेस्ट बेल्ट worn by Kodavas known as Kupia,
इट रिजेंबल्स कुफिया, रिजेंबल्स मतलब दिखती थी कुफिया की जैसी, विच इज़ वोन बाय अरब्स एंड द कर्ड्स। कर्ड्स क्या होते हैं? इस्लामिक जो लोग होते हैं उनको कर्ड्स बोलते हैं। नाउ आई वॉन्ट यू टू लुक एट दिस वर्ड, tales of valor, stories of courage and bravery, usually in war. So if you will go there and visit and meet the local people there, every house has a story to share, a story of strength, a story of courage, a story of bravery. तो tales मतलब होता है TALES वाला tales जो होता है उसका मतलब होती है कहानियाँ, and valor means strength, हिम्मत, ताकत, bravery। तो ऐसी बहुत सारी कहानियाँ आपको वहाँ पर सुनने को मिल जाएंगी अगर आप विजिट करोगे, क्योंकि प्लेस इसी के लिए फेमस है। ऑल्सो आई टोल्ड यू अबाउट द कुर्ग रेजिमेंट, कुर्ग फोर्स, कुर्ग मिलिट्री, वाई दे आर स्पेशल, व्हाट दे आर नोन फॉर। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पूछ सकते हैं दैट वाई टेल्स ऑफ वेलोर, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। आगे देखते हैं। कुर्गी होम्स हैव अ ट्रेडिशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी एंड दे आर मोर देन विलिंग टू रिकाउंट numerous tales of valor related to their sons and fathers. So as I told you, हर फैमिली में ना उनके बेटे की या उनके फादर की कोई ना कोई ऐसी कहानी होगी जो ब्रेवरी को सिग्निफाई कर रही होगी। The Coorg regiment is the most decorated regiment in the Indian Army and the first chief of the Indian Army, General Cariappa was a कुर्गी। तो जो फर्स्ट चीफ थे वो भी कुर्गी थे। वन रीज़न कि वहाँ कुर्गी रेजिमेंट जो है वो इतना ज़्यादा डेकोरेटेड और इतना ज़्यादा अप्रिशिएट किया जाता है पूरी इंडियन आर्मी में, द फर्स्ट रीज़न क्योंकि जो जनरल चीफ थे, फर्स्ट जो चीफ थे, ही वॉज फ्रॉम कुर्गी। ऑल्सो इवन नाउ वन स्पेशल थिंग जो शायद आप नहीं भूलेंगे, आपको बहुत अच्छा पॉइंट लगेगा ये, दैट कोडावस आर द ओनली पीपल इन इंडिया परमिटेड टू कैरी फायर आर्म्स विदाउट एनी लाइसेंस। इस पैराग्राफ के अंदर नरेटर ने वहाँ की एनवायरनमेंट और वाइल्ड लाइफ के बारे में बताया है। रिवर, द फेमस रिवर ओवर देयर इज कावेरी रिवर एंड इट ऑब्टेन्स इट्स वाटर फ्रॉम द हिल्स ऑफ कुर्ग। महासीर इज द नेम ऑफ द फिश, लार्ज फ्रेश वाटर फिश बेसिकली। एंड किंग फिशर्स जो है, इट्स अ काइंड ऑफ बर्ड जो फीड करते हैं फिश के ऊपर, तो किंग फिशर्स वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे रिवर के आसपास। इट इज़ जस्ट अ ब्यूटीफुल सिनारियो अगेन जो नरेटर आपके हेड में पुट करने की कोशिश कर रहे हैं। देर आर एनिमल्स लाइक स्क्विरल्स, देर आर लंगूर्स एंड squirrels and langurs drop partially eaten fruit for the mischief of enjoying the splash and the ripple effect in the clear water. Okay, now understand this. Now again narrator is trying to create a scene in your head. जो एनिमल्स हैं, स्क्विरल्स हैं, लंगूर्स हैं, वो क्या करते हैं, जान के ना पेड़ों से फ्रूट पानी के अंदर गिरा देते हैं। उससे क्या होगा, जब फ्रूट पानी के अंदर जाएगा तो पानी वापस उछल के आएगा, राइट? उसको बोलते हैं स्प्लैश, स्प्लैश ऑफ वाटर। एंड अगेन द रिपल इफेक्ट इन द क्लियर वाटर। व्हाट इज द रिपल इफेक्ट? जब आप पानी के अंदर कुछ भी फेंकते हो, कोई स्टोन फेंकते हो या फिर कोई भी ऐसी चीज़ फेंकते हो, तो आप देखते हो ना उसकी वाटर की तरफ चारों तरफ वेव्स बन जाती हैं। दैट इज कॉल्ड एज द रिपल इफेक्ट, द वेवी इफेक्ट दैट इज क्रिएटेड इन द वाटर। सो वही यहाँ पर नरेटर एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो एनिमल्स है वो जानकर चीज़ों को गिरा देते हैं, फ्रूट्स को गिरा देते हैं पानी के अंदर ताकि वो स्प्लैश को देख सके एंड रिपल इफेक्ट को ऑब्जर्व कर सके। एलिफेंट्स, नाउ दे आर टॉकिंग अबाउट एलिफेंट्स एंजॉय बीइंग बेथ एंड स्क्रब्ड इन द रिवर बाय देयर महूट्स। सो हु आर महूट्स? बेसिकली दोज पीपल जो एलिफेंट की टेक केयर करते हैं ना, उनको महूत बोलते हैं। सो एलिफेंट्स एंड महूट्स दे हैव अ कनेक्शन। एलिफेंट्स को बहुत मज़ा आता है जब महूत उनकी टेक केयर करते हैं, उनको क्लीन करते हैं, उनको स्क्रब करते हैं। तो जस्ट अ सीन जो आपके दिमाग में अब पिक्चर्स आ रही होंगी कि कितना ब्यूटीफुल तरीके से नरेटर ने एक्सप्रेस करने की कोशिश की है सीन को। द मोस्ट लेड बैक इंडिविजुअल्स become converts to the life of high energy adventure with river rafting, canoeing, rappelling, rock climbing and mountain biking. These are all the adventurous sports activities जो आप वहाँ जाके कर सकते हो। Isn't it fun? So what is canoeing? एक बार सारी adventurous activities देख लेते हैं यहाँ पर। Laid back word का मतलब होता है आराम से बैठकर रिलैक्स करना। ओके, राफ्टिंग, यू मस्ट नो राफ्टिंग कैसा होता है। रिवर के अंदर अब जो भी टाइड्स होती हैं बेसिकली, तो आपको एक ट्यूब वाली बोट में बिठा दिया जाता है एंड विद ऑल द सेफ्टी मेजर्स आपको एक राइड दी जाती है उन टाइड्स के ऊपर। दैट इज राफ्टिंग। कैनोइंग, ट्रैवलिंग इन अ रिवर इन अ कैनो, अगेन अ लार्ज नैरो बोट। देन नेक्स्ट इज रैपलिंग। रैपलिंग इज गोइंग डाउन अ क्लिफ बाय स्लाइडिंग डाउन अ रोप। क्लिफ मतलब खाई, तो खाई में नीचे जाना रोप से, दैट इज कॉल्ड एज रैपलिंग। The next is
माउंटेन बाइकिंग, सो यू नो व्हाट इज माउंटेन बाइकिंग, ये सारी एडवेंचरस एक्टिविटीज, ट्रैकिंग भी आप वहां पर कर सकते हैं। इनफैक्ट दीज ऑल आर द एडवेंचरस एक्टिविटीज। सी ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। कुर्ग इतना ब्यूटीफुल और इतना अट्रैक्टिव प्लेस है कि वहाँ बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं, इसलिए वहाँ पर सारी एडवेंचरस एक्टिविटीज़ भी हो रही हैं। तो कैसे भी क्वेश्चन आए कि टूरिस्ट वहाँ क्यों आते हैं, बिकॉज ऑफ द ब्यूटी एंड ऑल द एडवेंचरस एक्टिविटीज दैट आर बीइंग परफॉर्म्ड हियर। लेट्स हैव अ लुक एट द नेक्स्ट वर्ड, ट्रेल्स। ट्रेल्स मीन्स पाथ क्रिएटेड बाय वॉकिंग। जब आप किसी फॉरेस्ट में या सॉइल पे वॉक करते हो तो पीछे आपके फुटप्रिंट्स बन जाते हैं ना पैरों के, तो आपको कोई, अगर आपका फ्रेंड है, वो आपके फुटप्रिंट्स को फॉलो करते हुए पता लगा सकता है कि आप इस डायरेक्शन में गए हैं, इस डायरेक्शन में गए हैं। दैट इज कॉल्ड ट्रेल्स। Then numerous walking trails in this region are favorite with trekkers. Birds, bees and butterflies are all the insects that catch the attention of the people. Then macaques, malabars, squirrels, langurs and slender loris keep a watchful eye from the tree canopy. Now again, वहाँ पे बहुत सारी vegetation है, trees है, तो वहाँ पर आपको ये वाले animals और insects बहुत easily spot करने को मिलेंगे। Next paragraph is about all the interesting places that are there in Coorg. The first one is the Brahmagiri hills. These hills are known for what thing I told you कि जब हम यहाँ पर क्लाइंब कर जाएंगे तो हमें पूरे कुर्ग का एक वाइड व्यू देखने को मिलेगा, जिसको पैनोरामिक व्यू भी बोलते हैं। तो पूरा एक वाइड व्यू हमें देखने को मिलेगा यहाँ पर। उसके बाद है निसर्गधाम। A walk across the rock bridge leads to the 64-acre island of Nisargadaama. This is an island basically, then running into Buddhist monks from India's largest Tibetan settlement at nearby Bailakuppe is a bonus. Well, Bailakuppe is again a place जहाँ पर बहुत सारे monks आपको देखने को मिलेंगे, बुद्धिस्ट देखने को मिलेंगे, सेंट्स जिनको हम बोलते हैं। तो कैसे अटायर में होते हैं, बिल्कुल डिफरेंट अटायर होता है उनका। वो बेसिकली रोब्स पहनते हैं, अ कोट लाइक थिंग, एंड इट इज़ ऑफ रेड कलर, ऑफ ओका कलर एंड ऑफ येलो कलर। यही बेसिक कलर्स वो पहनते हैं। एंड अगेन वो स्पिरिचुअलिटी वाले लोग हैं, तो अगेन वो टूरिस्ट को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। वो वहीं हिल्स पर सेटल्ड हैं वो लोग, एंड उनका लाइफस्टाइल हमसे बहुत अलग होता है। Again a tourist attraction for so many people. The monks in red, ochre and yellow robes. Ochre is basically a color, OCHRE, it's ochre. ये एक brick yellow सा color होता है, ठीक है। तो red, ओका एंड येलो रोब्स। तो नरेटर ने यहाँ पर उनके कॉस्ट्यूम का कलर बताया है। वो एक तो रोब्स पहनते हैं और उनका कलर यही 3 कलर्स देखने को मिलते हैं हमें। एंड are amongst the many surprises that wait to be discovered by visitors searching for the heart and soul of India. Just know this thing that India attracts so many tourists and India is known for spirituality and Buddhist culture also. So बहुत सारे ऐसे foreigners होते हैं जो इस culture को देखकर attract होते हैं। Then again it is the beauty of our country. नाउ इज़ द फैक्ट फाइल। इसमें बताया हुआ है कि कैसे आप विज़िट कर सकते हैं कुर्ग में। अगर आप रोड से जाना चाहते हैं तो कितना डिस्टेंस होगा, अगर आप रेलवे से जाना चाहते हैं या फिर अगर आप एयरवे से जाना चाहते हैं। तो फर्स्ट वन इज़ हाउ टू रीच मदिकरी। द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स इज़ द ओनली गेटवे फॉर कुर्ग। The misty hills, lush forests and coffee plantations will cast a spell on you. Well, यहाँ पर क्या एक्सप्रेस करने की कोशिश की जा रही है कि जब वहाँ आप जाएंगे ना, it will feel magical. ऐसा लगेगा कि कोई जादू हो गया है, आपका वहाँ से वापस आने का मन ही नहीं करेगा, and you will feel utterly excited and you will feel, your hearts will be filled with excitement. ऐसा लगेगा कि कोई मैजिक हो गया है। ऐसे नरेटर ने यहाँ पर क्रिएट करने की कोशिश की है सिनेरियो को। कास्ट अ स्पेल ऑन यू। कास्ट अ स्पेल होता है किसी के ऊपर जादू कर देना। तो यहाँ पर नरेटर बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जब आप वहाँ विजिट करेंगे तो ऐसा लगेगा कि किसी ने आपके ऊपर कोई जादू कर दिया है। फाइंड अ रिजॉर्ट, कॉफ़ी एस्टेट और स्टे इन अ होम फॉर अ ट्रूली कुर्गी एक्सपीरियंस। आप कैसे भी जा सकते हैं, वहाँ कहीं भी स्टे कर सकते हैं इन जगह में से। अगर आप एयर से जाना चाह रहे हैं तो जो नियरेस्ट एयरपोर्ट है दैट इज़ मैंगलोर, विच इज़ 135 किलोमीटर। From Bangalore it is 260 kilometers, and flights के बारे में बताया हुआ है which you can read of course. Then by railway, the nearest rail heads at Mysore, Mangalore and Hassan. These are the places. And अगर आप रोड से जाना चाहते हैं तो बैंगलोर से इसका डिस्टेंस है 250 to 260 किलोमीटर्स। तो आप इसको एक बार ज़रूर पढ़ लेंगे अपने आंसर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, एंड इसमें से भी क्वेश्चन आ सकता है। Now we will discuss some important questions, theoretical questions जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं आपके।
फर्स्ट क्वेश्चन इज वाई इज कुर्ग कॉल्ड द लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स? बिकॉज ऑफ इट्स लोकेशन, यहाँ पे इतने सारे हिल्स लोकेटेड हैं. द वेजिटेशन, जो फॉरेस्ट है वो एवरग्रीन फॉरेस्ट है. एंड द हिल्स आर स्लोपी. स्लोपी का मतलब होता है कुछ इस तरीके से, लाइक वेरी स्टैंडिंग हिल्स आर देयर. सो दैट इज वाई, बिकॉज ऑफ द presence of so many hills, the place is called as the land of rolling hills. Next important question is describe Coorg's weather. When is it most pleasant for tourists to visit Coorg? So I am sure आपको आता होगा इसका आंसर. Coorg receives heavy rainfall during the monsoon. So the best season to arrive there is from September to March, right? And at this time the place will be surrounded with the aroma of coffee, right? Next important question is how is the Kurgi tradition of courage and bravery recognized in modern India? The importance of Kurgi regiment आप mention करके आएंगे यहाँ पर, that it is known for its bravery and strength. Also जो हमारे first general chief थे, he was also from Kurg, General Kariappi. Then the tradition and एवरीथिंग देयर इज़ नोन फॉर देयर ब्रेवरी. एंड आपको पता है जैसे लोकल्स हैं वहाँ पर, तो हर एक के पास कोई ना कोई स्टोरी है जो कि स्ट्रेंथ और ब्रेवरी से रिलेटेड है. तो आप इस तरीके से पैराग्राफ को मेंशन करके आएंगे यहाँ पर. Then another question is give an account of the river that originates from Coorg. The river Kaveri originates from Coorg Hills and it has abundant Mahasir fish. एंड किंगफिशर्स के बारे में भी बताया हुआ है दैट किंगफिशर्स जो बर्ड है वो वहाँ पर फिशेस पर फीड करती हैं. आपको आप इजीली स्पॉट कर सकते हो किंगफिशर्स को वहाँ पर. एंड द रिवर जो कुर्ग हिल्स से निकल के आ रही होगी दैट इज कावेरी. ऑल्सो आप यहाँ पर अलग वाइल्ड लाइफ के बारे में मेंशन कर सकते हो, जो एनिमल्स हमें देखने को मिले हैं यहाँ पर, जैसे कि लंगूर, जैसे कि मकाक, स्क्विरल्स, ऑल ऑफ दैट. तो आप अपने आंसर को फ्रेम करना शायद अब समझ गए होंगे. एंड डू नॉट फॉरगेट टू मेंशन द इम्पॉर्टेंट वर्ड्स जो आपने याद किए हैं, उनको आपको यूज़ भी करना है अपने आंसर्स में. वेल दैट्स इट. आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा. योर सेकेंड स्टोरी फ्रॉम चैप्टर 7 इज ऑल्सो फिनिश नाउ. तो आई होप आपको ये की पॉइंट्स सारे अच्छे से याद हो गए होंगे. आई एम अगेन रिपीटिंग कि आपको इंग्लिश के लिए एक फ्रेमवर्क बनाना बहुत ज़रूरी होता है स्टोरीज़ के लिए. वो आप फ्लो चार्ट भी पढ़ लेंगे ना, आपका चैप्टर 90% कंप्लीट हो जाएगा. एंड 10% में आपको सिर्फ एक बार चैप्टर रीडिंग करनी है अपनी एनसीईआरटी से, एंड वर्ड मीनिंग से एक बार देखने हैं, एंड एनसीईआरटी वाले आंसर्स देखने हैं. देन यू आर मोर देन 100% रेडी फॉर द चैप्टर. नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे अनदर स्टोरी विच इज अ टी फ्रॉम असम. आपका 7 चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, तीनों स्टोरीज कंप्लीट हो जाएंगी. टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टे होम एंड स्टे सेफ.